नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अगर आपके आसपास कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है या कोई ऐसा विचार आ रहा है कि जीवन में आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको आत्महत्या ही एक विकल्प दिखाई देता है, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि यह वीडियो बनाया गया है, इसलिए कि आपको एक बार मनन करना चाहिए उस कदम को उठाने के लिए जो बिल्कुल गैरकानूनी है। गैरकानूनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्व में IPC की धारा 309 में और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 में आत्महत्या का प्रयास किया जाना गैरकानूनी घोषित है। उसमें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। वैसे तो इस पर बहुत बहस हुई है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वैसे ही व्यथित होता है, उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, लेकिन सच तो यही है कि आप ऐसा प्रयास कर ही क्यों रहे हैं। जब आप एक राज्य में रह रहे हो, जब मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब एक भूखंड में रहने वाले लोग, सरकार और संप्रभुता, आप एक सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, उस सरकार के संरक्षण में रह रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ भी जा रही है कि आत्महत्या करने का आपका मन कर रहा है क्योंकि आप अपने किसी काम में फेल हो गए हैं, आप पे कर्ज ज़्यादा हो गया है, आप पारिवारिक जीवन से परेशान हो गए हैं, आप अकेलापन ज़्यादा महसूस करने लगे हैं, तो कम से कम सरकार को तो बताइए, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को बताइए, राज्य स्तर पर राज्य सरकार को बताइए, केंद्र सरकार को बताइए। निश्चित रूप से चूँकि आप एक सरकार के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपका सरकार यह प्रकरण गंभीरता से लेने का प्रयास करेगी। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति खासतौर से जब आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी अपनी तरफ से यह प्रयास किया। ज़्यादातर लोग आपको यह समझाते मिलेंगे कुछ नहीं होता, सरकार से कहने से कुछ नहीं होगा। अभी मैंने देखा कि एक कपल ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो कर्ज से बहुत डूब गए थे, समबब्बर थे। तो मुझे वहीं से लगा कि एक वीडियो इस पर ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कबीला संस्कृति रही है, फिर राज्य की संस्कृति में राजा होते रहे हैं, और राजाओं के जो राज्य होते थे उन पर आक्रमण होते रहे हैं। राजा को युद्ध लगातार करना पड़ता था, राजा को अपने राज्य को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता था। कई बार राजाओं की हार हो जाती थी, उन्हें निर्वासित जीवन जीना पड़ता था, या तो जेल में रहते थे या जंगल में भाग जाते थे। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी राजा ने इसलिए आत्महत्या कर लिया हो क्योंकि अब उसके पास वैभव नहीं रहा, उसके पास वह सुख नहीं रहा, अब उसके पास वह विशाल सेना या प्रजा नहीं रही? बल्कि आपने देखा होगा कि जो भी राजा पूरी दुनिया में हुए हैं, वह अपने आत्मबल से फिर से अपने को खड़ा करते हैं। तो आपको भी अपने अंदर राजा वाला बोध रखना चाहिए। जब कोई राजा नहीं आत्महत्या करना चाहता, जो आपसे ज़्यादा धनवान रहा है, आपसे ज़्यादा वैभव वाला रहा है, आपसे ज़्यादा उसके पास संपन्नता रही है, शासन रहा है, जब वो नहीं करना चाहे तो फिर से जीना चाहता है, तो आप तो एक सामान्य नागरिक हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब वनवास दिया गया, तो क्या अपने कौशलाधिपति पिता महाराजा दशरथ के वैभव से दूर जाकर कभी मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम के मन में नकारात्मक भाव आए जीवन को लेकर? या उन्होंने सोचा कि अब तो जीवन बेकार हो गया, अब मेरे पास कुछ है नहीं? जब आप राम के देश में रहते हैं, राम को मानते हैं, तो आपको राम की तरह आचरण भी करना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध किसे नहीं मालूम है? 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है, अब उस पर भी विवाद है कि महाराणा प्रताप हार गए थे और जंगल में गए थे, घास की रोटियां खाई थीं। यहीं पर आपको रुकना चाहिए। घास की रोटी खाकर जीने का साहस रखने वाला व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर रहा था। अपने जीवन काल में चित्तौड़ को फिर से जीत ना पाने वाले महाराणा प्रताप आत्महत्या नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने मेहनत से, अपने साहस से फिर से सब कुछ पाने का प्रयास कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने भामाशाह की मदद से फिर सेना खड़ा करा, भीलों ने उसमें सहयोग किया। तो आप अपने जीवन में कुछ भी खो दें,
तो आप आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हैं? आप जिस जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए उसको भविष्य को आप वर्तमान में लाने का जो प्रयास करने लगते हैं, वह सबसे खराब प्रक्रिया है और उसका नाम है कर्ज। पहले कहते थे जिस लोन जो होता है वो लुनिया लगा देता है। अक्सर आपने देखा होगा दीवार पे जो ईंटें होती हैं उनमें लुनिया लग जाता है, वो झरझर के गिरने लगती है, वो दीवार गिर जाती है। आप कर्ज लेते हैं उसका तात्पर्य ये है कि आपकी जो क्षमताएं अभी खरीदने की नहीं हैं, उन चीज़ों को आप समय से पहले खरीद ले रहे हैं। क्या समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है? उसे 9 महीना ही लगता है। क्या समय से पहले सुबह हो सकती है? क्या समय से पहले रात हो सकती है? कुछ भी समय से पहले नहीं होता। ऐसे में आप संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर चलिए। अगर मेरी स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि हम कर्ज लेकर सामान्य तरीके से जीवन कर्ज अदा करने में रह सकें, तो कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर दुनिया को देखकर, अक्सर ये होता है कि हम दुनिया को, अगल बगल वालों को देखकर सोचते हैं लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास कार नहीं है, लोग क्या कहेंगे मेरे पास फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि लोग आपके जीवन का सार नहीं है, बल्कि उस सच को स्वीकार करिए महाराणा प्रताप की तरह कि मेरे पास खाने को घास की रोटियां हैं, अगर समझो तो तुम्हारा भी स्वागत है, ना समझो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो दिखावा संस्कृति चली, इस दिखावा संस्कृति के कारण आपको कर्ज लेना आसान पड़ता है, क्योंकि कर्ज देने वाला कहता है इसमें क्या है, केवल आपको 1000 रुपये महीना देना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है, वो कहता है पंखा ले लीजिए, आपको 1000 देना पड़ेगा। तीसरा आता है, कहता है कार ले लीजिए, 5000 देना पड़ेगा। चौथा आता है, कहता है मकान ले लीजिए, आपको 10,000 देना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि इन सब कर्ज लेने में आप अपने दूसरे किसी कार्य को भूल जाते हैं। आप यह नहीं जानते हैं कि बीमारी भी आपके जीवन में एक हिस्सा है। उसमें भी वो मेडिकल वाले आएंगे, कहेंगे 50,000 का बीमा करा लीजिए, आपका पूरा परिवार कवर हो जाएगा। हर आदमी अपने अपने हिस्से का पैसा लेकर चला जाता है। आप केवल एक ऐसे जीव के रूप में जीने लगते हैं जो इसलिए कमा रहा है कि फिर वो पूरे महीना कर्ज अदा करेगा। अरे आप अपने को स्वस्थ रखिए, व्यायाम करिए, क्यों हम मेडिकल बीमा लें? हम अपने चारों तरफ पेड़ लगाएं। हम क्यों ये सोचें कि हमारे घर एसी होना चाहिए और उसको स्टेटस सिंबल क्यों बनाएं? अगर मेरी हैसियत इतनी है कि हम 2 कमरे के छोटे से मकान में रह सकते हैं, तो हम 10 कमरे का मकान क्यों बनाएं? किसको दिखाने के लिए हम 40,000 रुपया महीना कर्ज दें? आपको इस मनोविज्ञान को समझना होगा। और इस वैभव को लेकर जो आप अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक बार तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी को चिंतन में ले लीजिए। ये लोग राजा थे, वैभव था इनके पास, संपन्नता थी, और उस संपन्नता और भौतिक सुख को त्याग कर वो महावीर स्वामी बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, जिन्होंने अपना पूरा पूरा राजपाट छोड़ दिया। भर्तृहरि ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। राजा हर्षवर्धन की कहानी एक बार आप पढ़ लीजिए। हर 5 साल पे वो अपना सब कुछ जाकर प्रयागराज में दान कराते थे, कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। राजा जनक को इसीलिए विदेह कहा जाता है, क्योंकि उनमें कोई मोह था ही नहीं किसी चीज का। वैल्यू आपकी है, आप कीमत से अपने जीवन को मत संरक्षित करिए। आज हम कीमत के जीवन जी रहे हैं। आप ये दूसरे के रूप में देख रहे हैं कि कौन कहेगा कि मेरे पास कितना पैसा है, कौन कहेगा मेरा कितना बड़ा घर है। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं है। आपको एकलव्य के संस्कृति में जीना होगा। बच्चा स्कूल से उतना नहीं सीखता जितना उसका आत्मबल उसे सिखाता है। एकलव्य ने सिद्ध करके दिखाया कि गुरु का सामने होना भी ज़रूरी नहीं है, केवल उसकी मूर्ति काफ़ी है धनुर्धर बनने के लिए। आप अपने बच्चे के साथ यही प्रयोग करिए। क्यों आत्महत्या आप कर रहे हैं? आत्महत्या वो लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। पत्थर पे भी पौधा पनप जाता है, अगर उसे मिट्टी नहीं भी मिली तो वह पत्थर पे उगाता है। आप तो मनुष्य हैं। शहर में देखिए, अब कहीं घास नहीं बची है, हरियाली नहीं बची, फिर भी आप गलियों में गायों को घूमता देख सकते हैं। आखिर किस आत्मविश्वास पर वो घूम रही हैं? वो तो आत्महत्या नहीं कर रही हैं। तंजानिया के सेरेंगेटी जंगल चले जाइए, जहाँ पर जब सूखा पड़ता है तो चाहे शेर हो, चाहे हिरन हो, चाहे वेल्डर वीट हो,
सभी वेल्डर वीस्ट वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास करते हैं। कोई भूखे रहने के कारण, सूखे के कारण आत्महत्या नहीं करता है। तो फिर आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आप एक राष्ट्र में रहते हैं और उस राष्ट्र में सरकार है, सरकार आपके संरक्षक है। उसको बताइए कि मैं कर्ज में डूब गया हूँ, मुझ में ब्याज देने की क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, मेरी रक्षा की जाए। आप सोचते हैं कि क्या ये बात सामान्य है? निश्चित रूप से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। जिन लोगों का कर्ज देने की क्षमता में आप नहीं है, उनके द्वारा समय सीमा बढ़ाई जाएगी और आपका जीवन बच सकता है। आपने अपना जो अभी हाल में ही बब्बर दंपत्ति ने अपना जीवन समाप्त किया किसी नदी में कूदकर और अपने बच्चों को नानी के पास छोड़ दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों के लिए माँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होती है, अभिभावक होती है। और जब आप आत्महत्या कर रहे हैं तो नाना नानी तो ज़्यादा उम्र के होंगे। आपने अपने बच्चों के जीवन को और अस्थिर कर दिया। उससे कहीं अच्छा था कि जो दुकान आपके पास थी उसको बेच देते। वर्तमान ये कह रहा था उस दुकान को बेचकर सारा कर्ज अदा करते। आप कहीं दुकान, कहीं सड़क पर बैठ के सामान बेच लेते। लेकिन माता पिता बच्चों के साथ होते तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपने ऐसा ना करके यह बताया कि आत्महत्या के समय व्यक्ति के जीवन में सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह जाती। उसे बस लगता है एक ही विकल्प है। और इसीलिए मैंने इतने उदाहरण दिए और यह वीडियो बनाया कि आप इसको सुने जरूर और दूर तक ले जाए, ताकि हर व्यक्ति सोचे कि क्या मैं राम से कम हूँ, मैं महाराणा प्रताप से कम हूँ, मैं महावीर स्वामी से कम हूँ, मैं गौतम बुद्ध से कम हूँ, मैं हर्षवर्धन से कम हूँ, मैं भर्तृहरि से कम हूँ। मैं आत्महत्या क्यों करूँ? मैं भी सबका त्याग करता हूँ। मैं सरकार से कहूँगा कि मुझे दिवालिया घोषित किया जाए, मैं नहीं सक्षम हूँ अपना कर्ज अदा करने में। अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो मुझे भी घोषित किया जाए। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग में आता हूँ। एक बार चीखिए तो। कहते हैं जो बच्चा रोता है उसे ही माँ दूध पिलाती है। जब आप अपनी बात दुनिया से खुलकर कहना सीखेंगे तब दुनिया सुनेगी, तब सरकार सुनेगी। लेकिन आत्महत्या विकल्प नहीं है। आत्महत्या आपकी कायरता है। मौत तो वैसे भी आनी है, यह प्राकृतिक तथ्य है। और उस प्राकृतिक तथ्य में आप क्यों भगवान बन गए? आप प्राकृतिक रूप से मरिए, भले ही आप गंभीर आर्थिक संकट में मरिए, गरीबी में मरिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से मरिए, ताकि दुनिया आपसे शिक्षा ले सके कि किस तरह का जीवन जिया जा सकता है। ऐसे आत्महत्या करने से तो व्यक्ति में नकारात्मक भावना पैदा होती है। आशा है कि ये बातें आपको ज़रूर प्रभावित करेंगी और आप सब लोग इस वीडियो को न सिर्फ देखेंगे, दूर तक ले जाएंगे। यह बहुत दुखद है कि हम एक तरफ कहते हैं हम भारत के लोग, हम में अगर हमारा ही कोई भारतीय आत्महत्या कर रहा है तो ये हम सब के लिए दुख का विषय है। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैंने यह वीडियो बनाया है और मैं आलोक चांटिया यह उम्मीद करता हूँ कि हम में से अब आगे से कोई भी आत्महत्या करने की कल्पना भी ना करे। राम के देश में राम की तरह चुनौतियों का सामना करिए, तब राम राज्य की संकल्पना सार्थक होगी। नमस्कार।